हाँ, तो चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस जम्बो सीरीज इन बायोलॉजी। है ना, तो बायोलॉजी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोजेक्ट जनरेशन नेक्स्ट द फैमिली हेल्थ स्टडी सिनेरियो क्या गिवन है? अ कपल विजिट्स अ जेनेटिक काउंसलर, दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड and want to understand the developmental biology and potential hereditary traits. The case study moves from conception to inheritance and finally to sensory development. अच्छा, phase वन क्या है? conception. The process begins with the fusion of gametes. Observation: the sperm uses a chemical enzyme to penetrate the wall of the ovum. Name the specific part of the sperm cell that contains these enzymes. हाइलाल्यूरोनिडेज है ना, तो ये किसमें होते हैं? उसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें? एक्रोसोम में, स्पर्म के एक्रोसोम पार्ट में, हेड वाला पार्ट जो होता है एक्रोसोम, है ना, उसमें ये वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या पूछा है? वंस द स्पर्म एंटर्स वेयर एग्जैक्टली इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑकर? ये होता है फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडल, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडल, है ना। और फिर क्या पूछा है? After fertilization, the zygote travels down and attaches to the uterine wall. What is the process of attachment wall? इसको हम लोग कहते हैं implantation. इस प्रोसेस का नाम है implantation. Simply, है ना। फिर क्या given है? Phase 2, the genetic screen. The counselor reviews the family history regarding hemophilia, a sex-linked recessive disease. Father normal, non-hemophilic. यानी कि जो फादर है वो है एक्स वाई सिंपली, है ना। और लेकिन जो मदर है वो है क्या है? कैरियर फॉर हीमोफीलिया, यानी कि एक एक्स है और एक एक्स सी कैरियर, है ना। अब क्या बताना है कि ड्रॉ अ प्यूरेट स्क्वायर और लॉजिकल क्रॉस फॉर दिस कपल। तो सिंपली ऐसे एक्स वाई एक्स सी, है ना। और इसमें क्या किया जाएगा? है ना, ये आ गया हम लोगों का पीनट स्क्वायर, इससे बन गया। और क्या पूछा? व्हाट इज द परसेंटेज चांस दैट दे विल हैव अ सन हु इज हीमोफिलिक? अब देखो इसमें क्या पूछा है कि जो सन होगा उसमें से क्या चांस है कि हीमोफिलिक चांस, सन कौन कौन सा हो सकता है? या तो ये सन हो, और या तो ये सन हो, क्योंकि मेल में तो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इस वजह से या तो ये सन होगा या तो ये सन होगा, एक्स वाई होगा सन एंड एक्स सी वाई कैरियर ये। तो इन दोनों में से पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चांस दैट दस दे विल हैव अ सन हु इज हीमोफिलिक। तो ये सन हीमोफिलिक होगा, इसके चांसेस क्या है? इन दोनों में से देखें तो 50%। मतलब केवल सन की बात करें तो सन में 50% चांसेस है कि नॉर्मल है, 50% चांसेस है वो हीमोफिलिक होगा। और अगर यहाँ पे पूछता कि व्हाट इज द, अगर यहाँ पे सन की जगह ऐसे पूछता कि व्हाट इज द परसेंटेज चांस दैट दे विल हैव अ चाइल्ड हु इज हीमोफिलिक, तब यहाँ पर चाइल्ड में ये चारों कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल सन, कैरियर डॉटर एंड हीमोफिलिक सन है, इस वजह से तब वहां 25% आ जाता हमारा, है ना। उस केस में अगर चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली सन के बारे में बात करें तो सन के बारे में बात करिए तो हम इसको और इसको ही सिर्फ कंसिडर करेंगे, उस हिसाब से हमारा 50% चांसेस है सन विल बी हेमोफिलिक, है ना। फिर व्हाई इज इट जेनेटिकली इम्पॉसिबल फॉर द फादर टू पास दिस डिजीज डायरेक्टली टू हिज सन? जेनेटिकली इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि फादर जो है ना वो वाई, अगर सन हुआ है, सन में जो वाई वाला जो हमारा पार्ट है वो फादर से आएगा, एंड हमारा जो कैरियर वाला पार्ट है एक्स वो हमको मदर से चाहिए रहेगा। तो फादर कौन देगा? फादर से हमको वाई वाला पार्ट मिल रहा है ना। So the father passes his Y chromosome to his sons. The gene for hemophilia is on the X chromosome. तो जो हीमोफीलिया वाला जीन है वो किस पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है एक्स पे, और एक्स कौन दे रहा है? मदर। इस वजह से फादर जो है ना वो सन को पास ऑन कर ही नहीं सकता है अपना, मतलब ये इट इज जेनेटिकली इम्पॉसिबल फॉर द फादर टू पास ऑन दिस हीमोफिलिक ट्रेट टू हिज सन, है ना, वो मदर ही पास ऑन कर सकती है। फिर क्या बोलता है? फेज 3 सेल्यूलर ग्रोथ। द फीटस इज ग्रोइंग रैपिडली, द काउंसलर एक्सप्लेन्स हाउ सेल्स मल्टीप्लाई। ही शोज अ डायग्राम ऑफ अ सेल इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस। Clue: the sister chromatids are being pulled apart to opposite poles. Identify the specific structure responsible for pulling the chromatids apart. The ropes, उनको हम लोग सिंपली कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स, है ना। फिर उसके बाद क्या है?
If this was a plant cell instead of a human cell, how would the final division cytokinesis differ after telophase? Mention the specific structure formed. Specific structure form की बात करी गई है तो प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में बनती है सेल प्लेट फॉर डिवीजन, और एनिमल्स में क्या होता है? क्लीवेज फॉर। ये कीवर्ड भी है एंड ये होता है मतलब एनिमल्स के केस में होता है, प्लांट्स के केस में है ना, प्लांट सेल्स फॉर्म अ सेल प्लेट टू डिवाइड द साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल फॉर्म अ क्लीवेज फरो, है ना। ये हमारा इसकी बात। फिर उसका क्या बोलता है? विजन डेवलपमेंट, है ना। द चाइल्ड इज बोर्न हेल्दी, years later the child is reading a book near vision physiology. To watch in the book, the lens in the child's eye must become thicker, more convex. Explain how the ciliary muscles and suspensory ligaments adjust to make the lens thicker. Action of ciliary muscles क्या होगा? Contract, relax. और state of suspensory ligaments क्या होगा? Tight और loose. तो सिंपली जो हमारे सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स उनके वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, है ना। सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये क्या हो जाएगा? ये बन जाए हो जाएंगे लूज या फिर, और क्या कह सकते हैं? रिलैक्स, है ना। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। और फिर लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ अ चाइल्ड लेटर डेवलप्स अ कंडीशन वेयर ही कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, उसको पास की चीजें अच्छी दिखती हैं, दूर की खराब, ब्लर ब्लर दिखती, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड, नेम द डिफेक्ट, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एंड द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट इट। तो उसके मेरी वाली कंडीशन होगी, मतलब दूर का धुंधला धुंधला दिखता है, तब हम इसको इस कंडीशन को कहते हैं मायोपिया। एंड इसके केस में हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, या फिर बाई कॉनकेव लेंस कह सकते हैं, या फिर कॉनकेव लेंस सिंपली। कॉनकेव लेंस हमारे चश्मे में हम लोग यूज करते हैं सच दैट हमको दूर की चीजें दिखाई दें, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।